नमस्कार, मन्नू वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मथुरा की फ़ेमस कचौड़ी की रेसिपी, जो कि हमारे यूपी में बहुत ही प्रसिद्ध है। गाइज, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब कचौड़ी के लिए हमने सबसे पहले आधी किलो मैदा ली है। उसमें हमने थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन डाली हुई है। इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1.5 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक डाला हुआ है। नमक हमें देखकर अपनी मैदा के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार ही डालना है। अगर आपकी ज़्यादा मैदा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें 2 चमची ऑयल डाला हुआ है, रिफाइंड डाला हुआ है। और इसके बाद में हमने थोड़ा सा आधी चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। इसमें हमने वो मिला लिया है। इसके बाद हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से इसमें डाल दी है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। हम सबको मिक्स करने के बाद में हमें इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको गूंदना है। धीरे धीरे पानी डालते हुए हमें इसको गूंद लेना है। और इसका जब ये अच्छे से गूंद जाएगा तो हमें इसका अच्छे से गूंद लेना है। और हमें ये ढीला आटा नहीं गूंदना है, इसका मैदा का ये हमें टाइट सा आटा गूंदना है, जिससे कि हमारी कचौड़ी खस्ता बनती है। तो हमने इसको गूंद के हमने डो बना के रख दिया है, जिससे थोड़ी देर सेट हो गया ये। अब हमने इसकी छोटी छोटी सी लोई तोड़ के रख दी है। अब हमने 1 कटोरी दाल ली है और उसको दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ने के लिए छलनी में रख दिया है। और हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। हमने इसको मिक्सी के जार में डाला है दाल को। मिक्सी के जार में हमने इसको पीस लिया है दाल को। अब हमने इसको एक डोंगे में निकाल के रख लिया है। अब इसके अंदर हमें इस दाल के अंदर हमने इसके अंदर एक चम्मच 1.5 चम्मच हमने पिसी हुई सौंफ ली है, वो इसमें मिक्स कर दी है। और आधी चम्मच छोटी चम्मच हमने इसमें नमक डाला हुआ है। आधी चम्मच छोटी चम्मच से भी कम हमने इसमें मिर्च डाली हुई है। और थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाली हुई है। स्वाद अनुसार डालनी है हींग, और देख के अपने। और हमने कढ़ाई रखी है फिर, और उसमें 2 चम्मच तेल डाल के इसको दाल को हमने अच्छे से इसको भून लिया है, भूनने के लिए रख दिया है। अब इसको धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक ये टाइट नहीं हो जाए, जब तक हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए दाल हमारी थिक हो चुकी है। अब हमें इसको एक बाउल में, दाल अच्छे से भुन गई है अब, तो हमें इसको बाउल में निकाल के रख लेना है। हमने इसको एक बाउल में रख लिया है निकाल के। ये देखिए हमारी दाल कचौड़ी की पिट्ठी तैयार हो गई है। अब हमने जो आटे की छोटी छोटी जो लोई तोड़ के रखी थी, उसमें हमने दाल इसमें सारी, अब कचौड़ी की जो हमने लोई, जो पिट्ठी भर के हमें सारी लोई बना के रख लेनी है। ये हमने उनका जो लोई रखी थी उसमें हमने पिट्ठी भर ली है। और इसी तरह से हमने सारी पिट्ठी भर के लोई बना के तैयार कर ली है। ये देखिए हमने सारी इस तरह से हमने सारी लोई बना के पिट्ठी भर के सारी लोई बना रखी है। ये हमारी सारी लोई भर चुकी है। अब हमने इसको एक एक करके पट्टे पे बेल लिया है। ये देखिए हमने सारी लोइयों को बेल लिया है। ये हमारी कचौड़ी बिल के तैयार हो गई है। अब हमने फिर से कढ़ाई रखनी है
और उसमें हमने ऑयल डाला है और उसमें एक एक करके कचौड़ी को धीमी आंच पे सेक लिया है। और हमें ये कचौड़ियाँ जो सेक डाली हैं वो हमें आधी कच्ची सेकनी है, इसमें पूरी तरह से पकी हुई नहीं सेकनी है। तो आधी कच्ची सेक के हमें इसमें से कचौड़ियों को निकाल लेना है। ये देखिए कचौड़ियाँ सिक रही हैं, ये सफ़ेद ही हैं और इनको हमें कच्ची ही निकाल लेनी है। इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियाँ कच्ची सेक के, आधी कच्ची आधी पक्की सेक के हमें निकाल लेनी है। ये देखिए आधी कच्ची कचौड़ियाँ सेक के हमने सारी निकाल के रख ली हैं। अब हमें इसके बाद में फिर हमें दोबारा से इन्हीं कचौड़ियों को दोबारा ऑयल में सेकना है। देखिए ये हमने दोबारा से कचौड़ियों को हमने इनको सबको सेका हुआ है। अब ये धीमी आंच पे अच्छे से धीरे धीरे सेकनी है, जिससे इसके अंदर की दाल अच्छे से पक जाती है। और ये पूरी ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छे से पक गई हैं, ये पूरी सिक चुकी हैं। तो अब हमें इनको निकाल लेना है। इसी तरह से हमने सारी कचौड़ियों को दोबारा से भी अब निकाल लिया है सेक के। और ये अच्छे से देखो सिक चुकी हैं सारी कचौड़ियाँ। अब हमारी कचौड़ियाँ सिक के सारी तैयार हो गई हैं। और अब हमें इसको जैसा कि हमने आपको पहले आलू का झोल की रेसिपी बताई थी, अगर आपने देखी हो तो प्लीज़ आपको उसको ज़रूर देखें, नहीं तो नहीं देखी है तो। और उसको आलू के झोल के साथ में हमें इसको परोसनी है। और इस तरह से ये हमारी कचौड़ी बहुत ही आलू के झोल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।